मेरे साथ एक बार बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मैं एक पंजाब के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। गांव की जो आबादी बहुत छोटी सी आबादी थी। खैर एनीवे, एक बार क्या हुआ कि हमारे गांव में एक नया परिवार आके रहने लग गया। छोटे छोटे गांव में क्या होता है कि जैसे कोई भी परिवार आके एक गांव के अंदर नया आ जाता है तो सारे गांव वालों को बात फैल जाती है, सारे बात पता लग जाता है कि भाई एक नया परिवार आके रहने लग गया। खैर हमारे भी गांव में ऐसे ही हुआ, सबको पता लगा ये एक नया परिवार आके रहने लगा है। हाँ, इन द मेन टाइम मैं आपको बता दूं, मैं जब उस टाइम 10वीं पास करके 11वीं क्लास में कॉलेज में दाखिल हुआ था तो क्या हुआ कि हमारे गांव के 10-12 लड़कों ने एक छोटी सी नौजवान सभा बना रखी थी। वो हम छोटे छोटे जो सोशल वर्क होते करते रहते थे। जैसे हमारे गांव का जो रेलवे स्टेशन था उसको कोई रास्ता नहीं जाता था, पानी खड़ा हो जाता था। हम लोगों ने उसमें मिट्टी बिछा के पानी का रास्ता सा बना दिया। ऐसे एक छोटी सी एक लाइब्रेरी बना दी अपनी कंट्रीब्यूशन करके थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे ऐसे ही काम छोटे छोटे करते रहते थे, या ऐसे ही देखते रहते थे कि कोई काम ऐसा और कोई सोशल वर्क करने वाला है तो हम उसकी तलाश में रहते थे, क्योंकि नई नई नौजवान सभा बनी थी। हाँ, इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो परिवार था ये नया हमारे गांव में आके रहने लग गया। तो हमने ये सोचा कि ये जो परिवार है भाई, ये हमारे गांव में आके नया नया रहने लगा है। हो सकता है कि इन परिवार वालों को कोई हमारे गांव में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि इन्हें ये नया परिवार है इनको हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत हो या मदद की ज़रूरत हो। तो हमें किसी ना किसी दिन जाके इनके पास अपना मिलना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई हमारी मदद की या हेल्प की ज़रूरत है तो बताओ। खैर ये एक हमारा रेजुलेशन पास हो गया। हम चले गए उनके घर एक दिन। जाके जो परिवार के मुखिया थे, 50-60 साल की एज के, मिडल एज से भी ज़्यादा ऊपर की एज के आदमी थे, जो उनके हेड ऑफ दी फैमिली थे। हम जाके उनको मिले, हमने उनको नमस्कार करी। उन्होंने कहा हाँ जी आओ बैठो। हमने कहा जी हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप हमारे गांव में नए नए आए हो। आपको हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपको किसी किस्म की हमारे से मदद चाहिए। हमारी ये नौजवान सभा है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, या जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं बैठ जाओ, आपकी या हमारे को कोई किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहता ये मेरी तो एक आदत है। कहता ये मेरी आदत है कि मैं तो कई बार पहले भी 5-6 बार अपने जो गांव है चेंज कर चुका हूँ। कहता पहले मैं गुरदासपुर के पास एक धारीवाल गांव है वहाँ हम रहते थे। धारीवाल से शिफ्ट हो गए, फिर हम गुरदासपुर सिटी में चले गए, गुरदासपुर शहर में लग गए। गुरदासपुर से शिफ्ट करके फिर कहता हम उत्तराखंड के अंदर उस वहाँ चले गए। वहाँ एक शहर था, शहीद उधम सिंह नगर शहर है या गाँव था उस टाइम। कहता फिर हम कलकत्ता चले गए, फिर हम उसके बाद बम्बे चले गए। बम्बे के बाद कहता फिर मैं शिफ्ट करके फिर मैं आपके गांव में आ गया हूँ। कहता इसलिए हमारे को कोई ऐसे मेरे लिए एक मामूली बात है, मैं एक हैबिचुअल हो चुका हूँ ऐसे जो है घर जहाँ चेंज करने का या गांव चेंज करने का या शहर चेंज करने का। फिर उसने बड़े फिलासफराना अंदाज में बोला। उन्हें मुझे अभी तक भी याद है ये बात, उसने बहुत एक बड़ी बात कह दी। और मैंने खुद भी, मुझे भी जिंदगी के अंदर कई बार ऐसे है ना, जिंदगी के कहते हैं जिंदगी के जो क्वेश्चन होते हैं, जब तक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पता लग जाता है तो जिंदगी के क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाते हैं। तो जिंदगी की स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल करने के लिए उस आदमी ने कहा कि कम से कम हर आदमी को, और खास करके हर 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 इंडियन आदमी को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि अपना घर गांव कम से कम 6 बार चेंज करना पड़ता है। ये बात उसकी मैंने नोट करी और ज़िंदगी में बाद में देखी भी काफ़ी सारे लोगों को, और ख़ुद भी मुझे कम से कम 6 बार अपने गांव शहर उसके बाद चेंज करने पड़े। कि इसका कमेंट ज़रूर देना और सुझाव भी ज़रूर देना कि ये वीडियो कैसी है, या सब्सक्राइब तो आप चैनल को कर ही दोगे अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो।